सोच आधुनिक हो और दिल पारंपरिक, वहीं से शुरू होती है एक हाउसवाइफ की कहानी। हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती, वो एक पूरी दुनिया को चलाती हैं। इसलिए तो उनको स्मार्ट हाउसवाइफ कहा जाता है। कभी ये ना सोचें मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ या एक बहू बहू हूँ, लेकिन सबसे पहले ये भी सोचें कि मैं हूँ। स्मार्ट वो नहीं होता जो पैसे कमाता है, स्मार्ट वो होता है जो उन पैसों को कैसे खर्च करना है उसका मैनेजमेंट करता है। आज हम बात करेंगे इस पर। स्मार्ट हाउसवाइफ के लिए कुछ जरूरी आदतें, जिसकी कुछ टिप्स अपनाना चाहिए। आज मैं आपके साथ ऐसी ही कुछ 15-20 आदतों को आपके साथ शेयर करूंगी। आप इनको अपनाकर अपनी जीवन को सरलता से जी सकती हैं स्मार्ट हाउसवाइफ बनकर। सबसे पहली, दिन की प्लानिंग रात में ही कर लें। कल हमको क्या करना है, रात में सोने से पहले ही अगले दिन के पूरे प्लान को तैयार करें। जैसे क्या बनाना है, क्या काम निपटाना है, ये सब अगर आप रात में प्लान करके सोएंगी तो सुबह आपको टेंशन नहीं होगी कि मुझे क्या करना है, ये छूट गया, ये करना थी। तो ये सब बड़ी आसानी से हो जाएगा। नंबर 2, टाइम टेबल बनाएं। हर काम के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। अपने दिन के सभी कामों को सुबह, दोपहर और शाम में बांट दें। इससे काम भी सेटल रहेंगे और काम भी नहीं छूटेगा और अपने लिए वक्त भी निकाल पाएंगे। नंबर 3, घर की सफाई में 5 या 10 मिनट जैसा रूल अपनाएं। अगर आपका घर बहुत बड़ा है, बहुत कमरे हैं, तो हर कमरे के लिए 5 से 10 मिनट या 15 मिनट दें। उससे आपकी मेहनत भी बेकार नहीं होगी और सारे कमरे भी आसानी से साफ हो जाएंगे। नंबर 4, हफ्ते भर का किराना या 1 महीने का राशन एक साथ ले आएं। बार बार बाजार जाने से बचें। इससे शॉपिंग लिस्ट पहले ही तैयार कर लें या वीकली तैयार कर लें। जब सामान खत्म हो तभी एक डायरी रखें और उसमें नोट करते जाएं। इससे टाइम भी बचेगा और बार बार सोचना नहीं पड़ेगा क्या छूट गया, क्या लेके आना थी। कभी कभी अन्य सारी चीज़ें भी हम लेके आ जाते हैं। नंबर 5, फ्रीज जैसी स्मार्ट चीज़ों को स्मार्टली इस्तेमाल करना सीखें। जैसे साबुत मसाले, कटी हुई सब्जियां, उबले दाल चावल को फ्रीज या फ्रीजर में स्टोर करें। इससे समय भी बचेगा। नंबर 6, पहले से प्लानिंग करें। हर काम की पहले ही तैयारी शुरू कर दें। सुबह के नाश्ते के साथ ही दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लें और दोपहर के खाने के साथ रात के खाने की भी तैयारी शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपका समय भी बच जाएगा और साथ के साथ तैयारी भी हो जाएगी। आपकी पूरी प्लानिंग पहले ही तैयार रहेगी तो आपको टेंशन नहीं होगी कि मुझे क्या बनाना है, रात को क्या खाना बनाऊं, क्या सब्जी बनाऊं। इन सब से आप बच जाएंगे। नंबर 7, डिजिटल दुनिया से जुड़ें। टेक्नोलॉजी की दोस्त बने। जैसे गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल कैलेंडर या व्हाट्सएप पर रिमाइंडर का इस्तेमाल करें। इससे आपकी कोई भी चीज़ पीछे नहीं छूटेगी। कोई ज़रूरी काम, किसी का वैक्सीनेशन, ये सब आप एक कैलेंडर या व्हाट्सएप रिमाइंडर या गूगल रिमाइंडर भी लगा सकती हैं। अगर आप स्मार्टफोन यूज करती हैं तो उसमें खाता बुक, ओके क्रेडिट जैसी ऐप अपना सकती हैं। हर महीने का बजट बनाएं और हर खर्च का हिसाब लिखें। इससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपने इस मंथ कितना खर्च किया, कितना सेविंग की। आप अपने लिए भी कुछ सेविंग करते रहें। नंबर 8, सेल्फ केयर। खुद की केयर करना कभी ना भूलें। खुद को इग्नोर ना करें। हफ्ते में एक दिन सिर्फ अपने लिए रखें। बाल की केयर हो, चाहे स्किन केयर हो या मन का ध्यान रखने का हो, सब कुछ आप हफ्ते में एक दिन अपने लिए अवश्य ही निकालें। इससे आप उतने समय, चाहे 10 मिनट ही सही हो, अगर आप फ्री टाइम में जैसे सीरियल देखती हैं उसकी जगह यूट्यूब पर कोई नई रेसिपी सीख सकती हैं, टिप ले सकती हैं। कोई ऐसे वीडियो देखें जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिले, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। नंबर 11, बच्चों को छोटे छोटे कामों में शामिल करें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको भी छोटे छोटे कामों में आप लगा सकते हैं। ये कोई बुराई की बात नहीं है। बच्चों को साफ सफाई, कपड़े फोल्ड करना, पानी भरने जैसे छोटे छोटे काम सिखाएं। इससे और बच्चे भी सीखेंगे। नंबर 12, सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत शांति से करें। अगर मेडिटेशन करते हैं तो 10 मिनट योगा करें, ध्यान करें।
या वॉक पर जाती हैं तो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए आप वॉक करें। उससे आपको एकदम तरोताजा लगेगा। पूरा दिन आपको एनर्जी भरा लगेगा। ध्यान, योग या प्रार्थना ही कर लें, 5 मिनट की, कुछ ना हो, इससे पॉजिटिविटी मिलती है दिमाग को। नंबर 13, पार्ट टाइम या फ्रीलांस आवर देखें। अगर आप फ्री रहती हैं तो पार्ट टाइम जैसे जॉब, समय हो तो ऑनलाइन कुछ सीख कर, कुछ घर बैठकर भी आप पार्ट टाइम कमा भी सकती हैं और आपका मनोरंजन भी होगा और आपका हुनर भी बाहर निकलेगा। नंबर 14, सामान को कैटेगरी में रखें। रसोई, कपड़े, दस्तावेज, सब चीजों को एक निश्चित स्थान पर रखना सीखें। इससे क्या होगा, आप जब आपको जरूरत होगी आप आसानी से ढूंढ पाएंगे, आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको बार बार उतल पुतल नहीं मचाना पड़ेगी और आपका इसमें समय भी बचेगा और आपका घर भी साफ सुथरा दिखेगा। नंबर 15, काम करते हुए आप कोई म्यूजिक सुने या कोई भजन लगाकर काम कर सकती हैं। इससे मन खुश रहेगा और काम में आपको थकावट नहीं होगी, आप बोरिंग नहीं होंगे। नंबर 16, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हों। इससे माइंड पॉजिटिव रहेगा। नंबर 17, एक दिन हफ्ते में घर के सभी लोगों के साथ बैठकर बातें करें, अपना हालचाल एक दूसरे से शेयर करें। इससे घर में मनमुटाव कम होते हैं और आपसी प्रेम बना रहता है। कपड़े धोने और प्रेस करने के लिए हफ्ते का एक दिन निश्चित कर लें। रोज रोज ना ही कपड़े धों और ना ही प्रेस करें, क्योंकि ऐसा करने से मशीन भी खराब होती है और आपका समय और पानी दोनों बर्बाद होते हैं। नंबर 19, फालतू सामान को हटा दें। जो चीज बिल्कुल यूज की नहीं है या कंडम है उसको घर से बाहर फेंक दें। घर साफ भी रहेगा, साफ सुथरा, सुकून भरा लगेगा। नंबर 20, याद रखें, अगर आप इन आदतों को अपनाती हैं, इन टिप्स को फॉलो करती हैं, तो निश्चित ही आपका मानसिक स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। खुद को भी उतना ही समय दें जितना घर वालों को। आप इन आदतों में से कौन सी आदत अपनाना चाहती हैं उसे मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। थैंक यू।